अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं बना रही हूँ मटन पुलाव और इसके लिए मेरे पास 1 kg मटन है और 3 गिलास मैंने चावल अच्छे तरीके से भिगो के रखनी है। प्याज है मेरे पास एक बड़े साइज़ का, टमाटर मैंने 1 अदद लिया है, हाफ कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है, अदरक लहसुन की जवें हैं, दही मेरे पास 2 चम्मच है और यहाँ मेरे पास धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च कुटी हुई है। और जो मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, बिरयानी मसाला है 1 चम्मच, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून और नमक यहाँ मेरे पास हाफ टेबल स्पून है, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, दड़ा मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाला हाफ टेबल स्पून है। और जो खड़े मसाले मैं डालूँगी इसको बॉयल करने को, मटन को मैं कुकर में बॉयल करूँगी तो उसमें मैंने खड़े मसाले जो ऐड करने हैं, 2 मेरे पास करी पत्ता हैं, 3 अदद मेरे पास लौंग हैं, 2 मोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास, नमक है हाफ टेबल स्पून, दालचीनी का टुकड़ा है, जायफल है और जावित्री है। इन सब चीज़ों को मैं कुकर में डाल के मटन को तकरीबन 10 मिनट मैं इसको कुक करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये गल जाए और उसके बाद फिर हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया है और ये सारे खड़े मसाले, नमक, ये सारे इसके अंदर शामिल करके इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से कुक करते हैं, क्योंकि फ्रेश गोश्त है, ये 7-8 मिनट के बाद इंशाल्लाह गल जाएगा। मैंने कुकर में रख दिया है गोश्त और यहाँ मेरे पास जो टमाटर था और सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च है, इनको मैं दही में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और फिर उसके बाद मसाले में इनको ऐड कर देंगे। इससे आपके चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्च से। इसको मैं अब अच्छे तरीके से ब्लेंड करती हूँ। मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। अब ऑयल इसके अंदर शामिल करूंगी और अच्छे तरीके से इनको मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। इनको मैं प्याज तकरीबन हो चुके हैं थोड़े से, तो अब इस पॉइंट में क्या करूंगी, अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन की खुशबू आने का इंतज़ार करूंगी और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मसाले शामिल कर दूंगी। जितने ये मसाले थे मैं सारे इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 30 सेकंड तक अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूंगी ताकि मसाले अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। और उस दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि टमाटर, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च उस तरीके से ब्लेंड कर लिया था जो इस फॉर्म में आ चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। किस दिन ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा बनेगा। धनिया और पुदीने की बहुत अच्छी स्मेल आती है। दही को भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर ली थी। बस अब इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद फिर हमारा वैसे भी मटन जो है वो टेंडर हो चुका है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे, उसको अच्छे तरीके से इस मसाले में फ्राई कर लेंगे। दही का और टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। दूसरी तरफ हमारा गोश्त जो था वो भी टेंडर हो चुका है, वो मैं सारा इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब 1 से 2 मिनट इस तरीके से मैं इसको गोश्त को फ्राई करूंगी ताकि जितने मसाले हैं इसके अंदर शामिल हो जाएं और उसके बाद फिर यखनी इसके अंदर डाल देंगे। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। मैंने आंच इसकी स्लो ही की हुई है अभी। बस अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, जो यखनी है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। यानी कि अगर आपने 2 गिलास पकाए हैं तो आप 4 गिलास उसमें ऐड करेंगे। इस तरह मैं सारी यखनी इसके अंदर डाल दूंगी। 2 गिलास हो चुके हैं, इस तरीके से मैं दूसरी यखनी सारी ऐड कर दूंगी। बस अब मैं इसके पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करूंगी। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आता है तो मैं चावल इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब सारे चावल मैं इसके अंदर
शामिल कर दूंगी। सारे चावल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, क्योंकि अपने बहुत इसमें चमचे नहीं है लाने। गरम मसाला वैसे ही मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी थी। जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो उस पॉइंट पे मैं इसका फिर नमक और मिर्च चेक कर लूँगी। मुझे इसमें मिर्चें कम लग रही है, थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसके अंदर शामिल करें, और अगर मिर्चें आप तेज़ खाते हैं स्पाइसी तो आप थोड़ी सी इसके अंदर मिर्च शामिल कर सकते हैं। बस अब तकरीबन पॉइंट आ चुका है। बहुत प्यार से इसके अंदर हाथ हमने चमचे हिलाने हैं, वरना चावलों के टूटने का ख़तरा होता है। और गोश्त के चावल में वैसे भी अंदेशा होता है कि चावल टूटे नहीं। दूसरी तरफ मैंने दम का ढकना तैयार कर रखा है। कोई भी आप कपड़ा लेके उसको अच्छे तरीके से भिगो के और फिर ढकने के ऊपर ऐसे लगा दें। बस तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको दम लगा दूंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर 15 मिनट के दम के बाद हम देखते हैं किसकी क्या सूरत हाल है। बस मैं इसकी आंच स्लो कर देती हूँ और इसको दम दे देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। 15 मिनट हमारे दम को हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चावल कितने खले खले बने हैं।